पार्ट नंबर 3 में जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स ने एक्चुअली 2 लॉ दिए थे, एक आपका फर्स्ट लॉ होता है, दूसरा आपका सेकंड लॉ होता है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो इसका एक और भी नेम होता है, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये दूसरा नेम होता है इसका जंक्शन रूल। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। तो डेफिनेशन ये है आपका कि स्टेटमेंट जो इसका था ये है कि दी एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स meeting at a junction in a closed circuit is zero. In a closed circuit is zero. दैट मीन्स जो करंट है उसका समेशन जो होगा यानी कि सिग्मा आई वो आपका ज़ीरो के इक्वल होगा। ये इनका पहला स्टेटमेंट था। सपोज़ करिए कोई जंक्शन है, मैं डायग्राम से इसको समझा देता हूँ आपको। ये सपोज़ करिए आपका कोई ये जंक्शन है और इस पर ढेर सारे करंट्स इनकमिंग और आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज़ करिए कुछ ऐसा करके ये आपके करेंट्स है, इसको मैं नेम देना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए I1 है आपका, I2 है, I3 है, I4 है, ये I5 है एंड ये I6 है। आपका ये कोई जंक्शन है। तो इसका मैं पहले साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन ये है कि अगर आपका जो करंट का डायरेक्शन एंटर कर रहा है जंक्शन को तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर लीव कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। या दूसरे तरीके समझ सकते हैं, अगर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ जंक्शन है तो पॉजिटिव होगा, अगर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अगर टूवर्ड्स है जंक्शन के, टूवर्ड्स द जंक्शन और एंटरिंग टू द जंक्शन, तो उस केस में आप पॉजिटिव साइन लेंगे। और अगर आपका अवे फ्रॉम द जंक्शन है या फिर आपका लीव या एग्जिट कर रहा है, एग्जिट द जंक्शन, तो आप साइन नेगेटिव लेंगे। ये आपका साइन कन्वेंशन है। तो यहाँ से अगर इसको नोटिस करें तो इसके लिए आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए फिर से नेगेटिव होगा, इसके लिए भी नेगेटिव होगा, इसके लिए भी नेगेटिव, बट इसके लिए पॉजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा था कि दी एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। तो सबका समेशन क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो। तो स्टेटमेंट यही है, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो I1 हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि -I1 प्लस I2 क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि साइन कन्वेंशन हमारा देखिए, साइन कन्वेंशन क्या है, एंटरिंग टू द जंक्शन पॉजिटिव होगा, एग्जिट कर रहा है जंक्शन को तो नेगेटिव। यहाँ एंटर कर रहा है, ये एंटर के डायरेक्शन में है, ये आपका जंक्शन है। फिर से एग्जिट कर रहा है तो I2 ये आपका, फिर I3 ये भी एग्जिट कर रहा है, I4 तो ये आपका I4 हो जाएगा, I5 भी आपका एग्जिट कर रहा है, बट I6 आपका एंटर कर रहा है, दैट मीन्स प्लस I6। इन सब का समेशन हमने कर दिया और ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है, यही है आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। इसका एक स्टेटमेंट और भी होता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग दोनों एक ही चीज़ है, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट आपका क्या क्या है, एक तो आपका I6 है और दूसरा आपका I2 है। तो I2 प्लस I6 एक इसकी इक्वल होगा आउटगोइंग करेंट्स की, यानी कि I1, I3, I4 एंड I5। I1, I3, I4 एंड I5। आपका ये सेम ही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इन दोनों के सेम ही है।
इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो I2 प्लस I6 इज इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6 निकल आएगा, I5। तो दोनों स्टेटमेंट अलग तरीके से लिखे हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम है। कहीं आप पढ़ेंगे इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स, और कहीं आपका सेम सीधा सा रहेगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। बस आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है अगर आप ये स्टेटमेंट फॉलो करते हैं तो, समेशन वाला, कि एंटर करेगा तो पॉजिटिव, एग्जिट करेगा तो नेगेटिव, अदरवाइज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब आपका आता है सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसका एक दूसरा नाम होता है लूप रूल करके होता है, लूप रूल, या कभी कभी इसका नाम होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल भी बोलते हैं इसको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, केवीएल करके बोल देते हैं, केवीएल। और सेम ऐसे इसका केसीएफ बोलते हैं इसको, केसीएल सॉरी, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसका नाम केसीएल होता है और इसका नाम केवीएल होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेटमेंट ये था आपका कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल around any closed path, around any closed path is 0। बट ये सर्किट के केस में होता है आपका। दैट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट बनेगा वो सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। याद रहे सर्किट जो आपका, उसमें आपका रेजिस्टर भी होगा और आपके सेल्स भी होंगे, बट स्टेटमेंट आपका सिंपल सा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट इज 0। ये है आपका, इसको डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो केवीएल का डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये आपका ईएमएफ लगा है, ये R1 है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, सेम ये R1, ये R2 और ये R3 आपका। ये सपोज करिए आपका लूप 1 है, ये लूप 2 है। करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, सेम ये इधर, ये इधर। डायरेक्शन ये है आपकी, ये I1 हो जाएगा, ये I2, सेम I1, फिर ये आपका I2, इधर ये I2। और जब बात इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। इस लूप और इस लूप का करंट जो होगा इधर आएगा, ये R3 है आपका। ये आपका ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये माइनस ये प्लस। तो ये डायग्राम आपका केवीएल के लिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। तो साइन कन्वेंशन आपको ई का भी आना चाहिए और आई का भी आना चाहिए। तो ई के लिए मैं बता दूँ, एक्चुअली पहले बता देता हूँ, जो नेगेटिव साइन है इसको लो बोलते हैं, पॉजिटिव साइन को हाई भी बोलते हैं। यानी कि लो टू हाई या हाई टू लो। तो लो को हम नेगेटिव बोलते हैं और हाई को पॉजिटिव बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी लो टू हाई जाएंगे, लो टू हाई, तो उस केस में ई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और जब हाई टू लो जाएंगे, हाई टू लो, तो उस केस में ई आपका निगेटिव होगा,
ये आपको ध्यान रखना है बस। लो टू हाई मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे। अब बात आई की करते हैं, तो आई के लिए क्या करेंगे, जब ये अलॉन्ग द करंट डायरेक्शन होगा तो निगेटिव होगा, अलॉन्ग द करंट डायरेक्शन। तो इस केस में करंट हमारा निगेटिव साइन पुट करेंगे। और अगर अपोजिट में जाएंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उस केस में आई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। बस इतना ही साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। लो टू हाई प्लस ई, हाई टू लो माइनस ई, अलॉन्ग द करंट डायरेक्शन माइनस आई, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस आई। बस यही आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इक्वेशंस बनाने। तो पहले लूप वन में जाते हैं हम। लूप वन में तो आपको पता है स्टेटमेंट क्या होता है केवीएल का, समेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसको करंट की भाषा में लिखें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। कुछ ही स्टेटमेंट होगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर ये। तो लूप वन की बात करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो क्या आपका होगा, ये I1 R1 होगा, लेकिन निगेटिव में होगा। क्या हो जाएगा, I1 R1 बट निगेटिव में हो। निगेटिव में होने का रीज़न क्या है, आप यहाँ देखिए, आप अलॉन्ग द करंट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अभी साइन हमने पढ़ा है, अलॉन्ग द करंट डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर यहाँ आएंगे, लो टू हाई हो रहा है, तो लो टू हाई के लिए क्या हो जाएगा, प्लस ई, यानी कि प्लस ई। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ई, हाई टू लो, यानी कि माइनस ई टू। फिर यहाँ करंट डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, लेकिन हम आ ऐसे रहे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आई टू आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका हो गया लूप वन के लिए इक्वेशन हो गया। अच्छा, लूप टू के लिए देखिए, लूप टू के लिए कैसे बनेगा, ये है हमारा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हो जाएगा माइनस आई टू आर टू। अभी आप समझ गए होंगे, ये करंट की डायरेक्शन है तो निगेटिव होगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई टू आर टू, ये निगेटिव में होगा। आगे आते हैं, फिर यहाँ लो टू हाई है, यानी कि प्लस ई टू हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, प्लस ई टू। फिर आते हैं, अभी तो ये करंट की डायरेक्शन में है हमारी, ये I1 प्लस I2 जो टोटल करंट है R3 के लिए, ये करंट की डायरेक्शन में है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड लूप के लिए। बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज़ होना है, करंट की डायरेक्शन में है तो आपका निगेटिव होगा, अपोजिट में है करंट की डायरेक्शन के तो पॉजिटिव होगा। और बाकी ये सेम फंडा, लो टू हाई के लिए प्लस ई, हाई टू लो के लिए माइनस ई। तो इतना केवीएल के लिए आपका था। केवीएल में बस इतना ही आपको स्टेटमेंट बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसे है, ये सब रेसिस्टर्स लगे हैं। इन सब के नेम देता हूँ। सपोज करिए आपका P है, इसकी वैल्यू Q है, इसकी R है एंड इसकी S है। फिर यहाँ से एक बैटरी भी लगाना ज़रूरी है, तो बैटरी इधर में लगा देता हूँ। फिर इसकी की लगा देता हूँ मैं बैटरी की, और इसका नेम मैं K1 कर देता हूँ। ये बैटरी आपकी E है, और सपोज़ करिए इधर करंट आपका I है, I1। फिर ये भी I1 इधर आएगा, इसके लिए आपका I2, ये भी I2 है आपका। इधर I फ्लो हो रहा है इधर से ये, तो और इसका भी नेम कर देता हूँ AB।
सी एंड ये डी, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ़ देयर आर 4 रेसिस्टेंसेज लाइक पी क्यू आर एस एंड दे आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म ब्रिज लाइक दिस, ऐसा कुछ ब्रिज फॉर्म करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमने K1 प्रेस किया, K1 मतलब ये है की बैटरी की, और उसके बाद K2 प्रेस किया, ये आपका K2 है और ये गैलोमीटर है। K2 प्रेस किया किसका, गैलोमीटर का, और अगर गैलोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो आपका कुछ ऐसा रिलेशन होल्ड होगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको कि प्रेस K1 K1 एंड देन K2। अच्छा, K1 क्या है हमारा, बैटरी का है, K2 क्या है हमारा, गैलोमीटर का है। एंड इफ गैलोमीटर G does not show any deflection, तो जब ऐसा कुछ होगा तो आपका जो ये रिलेशन होल्ड करेगा। कब, जब आपने K1 प्रेस किया, फिर K2 प्रेस किया और गैलोमीटर G ने कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, तो आपका ये रिलेशन आपका होल्ड होगा। तो इसके डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे हम, अप्लाई KVL। तो पहले हम कौन से लूप में, ABDA में कर लेते हैं, ABDA में अप्लाई कर लेते हैं, KVL को फॉलो करते हैं हम। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा आपका I1P आपका रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है ये, तो I1 इंटू P हो जाएगा, I1 इंटू P, लेकिन ये निगेटिव में होगा आपका, I1 इंटू P आपका ये निगेटिव में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। अभी हमने सीखा है इसको, करंट की डायरेक्शन में आपका क्या होता है, निगेटिव वैल्यू। फिर अभी इधर से आएंगे, इसके लिए आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में है करंट के, तो क्या हो जाएगा आपका I2 इंटू R, लेकिन ये आपका पॉजिटिव में होगा, तो क्या हो जाएगा I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। और तो इसमें कुछ बचा नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका I2 इंटू R। इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू R। इक्वेशन 1 कर दीजिए आप। अभी इस लूप में आते हैं, BCDB में आते हैं। तो बाद जब BCDB करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू Q, अलॉन्ग दी करंट की डायरेक्शन है तो माइनस में होगा। फिर इधर आएंगे तो ये अपोजिट में है, तो इसके लिए प्लस हो जाएगा, I2 इंटू S हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका I1 इंटू Q, ये निगेटिव में होगा, प्लस I2 इंटू S इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका I1Q इज इक्वल टू I2 इंटू S। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब एक काम करिए, आपको 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 आपका क्या था, I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I2S। I1 से I1 कैंसिल हुआ, I2 से I2 कैंसिल हुआ। फाइनली हमें क्या मिला, विच इम्प्लाइज P/Q इज इक्वल टू R/S। और यही रिलेशन हमारा इधर था जो होल्ड कर रहा था, किस केस में, व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई 4 रेसिस्टेंसेज हैं PQRS, इनमें से कोई 3 गिवन है, सपोज़ करिए PRS गिवन है, ये गिवन है आपका, तो ईजिली आप Q निकाल सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं। तो यही इसका एडवांटेज है। इनमें से कोई अगर 3 गिवन है तो 4th ऑलरेडी आप ऑटोमेटिकली आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एडवांटेज है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि K1 प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद K2, अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो फिर ये रिलेशन आपका ऐसा कुछ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीटर ब्रिज है, उसका डायग्राम मैंने बना दिया है कुछ ऐसा। अभी इसको समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है इसमें। ये सपोज़ करिए आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर S है, और ये पॉइंट सपोज़ करिए A है, ये B है एंड ये C है।
ये आपका गैलोमीटर जी है, ये शंट लगा हुआ है आपका, और यहाँ पर मैंने पॉइंट डी कर दिया। अब यहाँ से यहाँ की लेंथ ए टू बी की लेंथ सपोज करिए एल है, और इसको सपोज करिए हमने 100 के पैरामीटर में लिया है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 100 माइनस एल। ये टोटल अगर 100 हम कंसिडर कर रहे हैं तो एल हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका 100 माइनस एल बी टू सी की लेंथ। और एल के करस्पॉन्डिंग में सपोज करिए आपकी रेसिस्टेंस की वैल्यू पी है, और 100 माइनस एल के करस्पॉन्डिंग में क्यू है। ये आपका सेल लगा हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपकी कोई की लगी हुई है। इतना डायग्राम है आपका मीटर ब्रिज का। तो इसका जब बात डेफिनेशन या स्टेटमेंट की करेंगे तो एक्चुअली इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, और ये मेनली रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। For the determination of resistance in a conductor, तो इसका इक्वेशन निकालने से पहले मैं आपको बता दूं व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारा क्या इक्वेशन निकला था, पी वाई क्यू इज़ इक्वल टू आर बाई एस। ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो P के लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे। P आपका रेजिस्टेंस है और इधर Q आपका है। तो जो P की वैल्यू है, अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए। ये पार्ट 1 में हमने पढ़ाई किया था इसका, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ के आगे जो था। तो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सपोज कि आर कोई रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो फॉर्मूला क्या होता था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस केस में अगर हमारा पी रेजिस्टेंस है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करिए ए है, तो क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू रो एल बाई ए। स्मॉल ए कर दे रहा हूँ, ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आपका ये क्वेश्चन निकलेगा, इसको मैं 1 नेम दे दे रहा हूँ। अच्छा क्यू के लिए क्या निकलेगा हमारा, सेम ऐसे क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो, आपकी लेंथ अभी क्या है 100 माइनस एल है, तो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। ये आपका इक्वेशन 2 है। अभी इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिलेगा हमें, इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा पी बाई क्यू, और आर एच एस में क्या हो जाएगा रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस एल बाई में ए। रो से रो कैंसिल, ए से ए आपका कैंसिल, तो पी बाई क्यू आपका फाइनल क्या निकलेगा, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आपका निकलेगा एल बाई 100 माइनस एल। ये आपका निकला। अच्छा अगर आप यहाँ उसके फॉर्मूले में जाए व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो क्या था पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो पी बाई क्यू हमारा ये निकला, तो इसको आर बाई एस लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पी बाई क्यू हमारा किसके इक्वल है। तो सिंस आप लिख सकते हैं सिंस पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस एंड पी बाई क्यू ऑल्सो इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। तो हैंस आपका आर बाई एस क्या होगा, एल बाई 100 माइनस एल। ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आर बाई एस किसके इक्वल है, पी बाई क्यू के, और पी बाई क्यू किसके इक्वल है, एल बाई 100 माइनस एल। और यहाँ से आपको एस रेसिस्टेंस निकालना है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल। यही फॉर्मूला आपको निकालना था। यही रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हमारा मीटर ब्रिज इसके लिए इक्वेशन दे रहा है। तो एस कैसे निकलेगा, सपोज करिए आपका लेंथ गिवन है कोई एल, और आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस गिवन है वो क्या है आर। तो आर और एल अगर हमारा गिवन है, तो इस फॉर्मूले से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये मीटर ब्रिज आपका किस पर वर्क करता है, ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है, उसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वहाँ से हमने ईजिली निकाल लिया। सपोज करिए आपका कंडक्टर का लेंथ गिवन है और रेजिस्टेंस बॉक्स का आपका रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप ईजिली सेकेंड वाला रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है ये एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस एल अपॉन में एल।
तो इतना ही है इसमें, दैट्स ऑल।